नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है हेयर फॉल। हेयर फॉल कंट्रोल करने के होम्योपैथिक मेडिसिन्स। बहुचर्चित एक टॉपिक है, बहुत प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन भी है कि हेयर फॉल एक आम घटना है हर पेशेंट्स का। और बहुत सारे पेशेंट्स, लगभग हर पेशेंट कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे हम लोगों को ये कॉम्प्लेन करते ही रहते हैं कि मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें। मेल टाइप ऑफ ब्लडनेस होता है, फीमेल टाइप ऑफ ब्लडनेस होता है। बहुत सारे कॉज पर्टिकुलर हम लोग कभी कभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कारण से इसका ब्लडनेस स्टार्ट हुआ है, हेयर फॉल हो रहा है। ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी आप लोगों ने देख चुके होंगे कि ये मेडिसिन ले लीजिए तो आपको हेयर फॉल रुक जाएगा, ये मेडिसिन लीजिए तो होम्योपैथी में आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। कभी कभी तो ये सब सुन के मेडिसिन लेने के बाद हेयर फॉल कम भी होता है किसी किसी का, लेकिन मैक्सिमम का काम नहीं होता है। क्योंकि होम्योपैथी में मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये पर्टिकुलर XYZ मेडिसिन आप ले लीजिए और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, एज ए जनरल सबके लिए है, तो आपका काम करेगा नहीं। यहाँ पे सिम्टम्स चाहिए, एटलीस्ट कुछ कॉज एंड इफेक्ट वाला बात तो यहाँ पे होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन मैं कब लूँ। कोई जनरल ऐसा एक या दो हम लोगों का होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है कि आप ये लीजिएगा तो मैजिकल इम्प्रूवमेंट आपका होगा। बहुत सारे पेशेंट्स मुझको ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मैंने उस डॉक्टर का ऑनलाइन एक सेशन देखा था यूट्यूब में, तो वो बता रहे थे कि ये होम्योपैथी मेडिसिन आप लीजिए तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। मैंने ट्राई किया, पहले 2-3 महीने तक तो बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद मुझको उतना ज़्यादा काम का नहीं लगा या कुछ भी काम नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख के भी ले लेते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बताने का जो लेने से एज ए जनरल सबका कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। किसी किसी का, मैक्सिमम का तो बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन सिम्टम के साथ भी मैं बताने का कोशिश करूंगा कि ये पर्टिकुलर मेडिसिन लेने से आपका ऐसे इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है थायरॉयडिनम 3x और 6x टैबलेट। ट्राइचुरेशन टैबलेट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। अगर आपको आजकल हर घर में थायराइड का बीमारी है, अगर आपका TSH बढ़ा हुआ है, अगर थायराइड के आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं या थायराइड होने के बाद आपका हेयर फॉल बढ़ा है, तो थायरॉयडिनम 3x और 6x जो टैबलेट है कोई भी ले सकते हैं। इसका 3 टैबलेट दिन में 3 बार खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी से अगर आप लेते हैं तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। लेकिन खास करके अगर आप में पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड कोई भी हो, आप ट्रीटमेंट में हो या ना हो, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी कोई भी मेडिसिन आप थायराइड के लिए ले सकते हैं। उन पेशेंट्स में आपका थायरॉयडिनम 3x या 6x बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके बाद आता है एंटिम क्रूड, एक फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में हेयर फॉल के लिए। इसमें पर्टिकुलर सिम्टम्स है, अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है और उसमें आपका इचिंग होता है तो आपका एंटिम क्रूड बहुत ही अच्छा काम कर सकता है। थोड़ा सा एंटिम क्रूड का पेशेंट जो होता है थोड़ा सा ओबेस होता है, मोटा होता है और थोड़ा सा जिद्दी टाइप का होता है। इंडाइजेशन प्रॉब्लम अगर आपका लगा रहता है हर टाइम और उसके साथ आपका स्कैल्प जो है ऑयली है और उसमें आपका इचिंग हो रहा है, उसके बाद से आपका हेयर फॉल बढ़ गया या स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलर इस सिम्टम्स में आप एंटिम क्रूड 30 दिन में 4 टाइम 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच पानी में 7 डेज लीजिए, फिर 15 दिन वेट कीजिए, इंप्रूवमेंट देखिए तो फिर रिपीट कीजिए। या 200 पोटेंसी दिन में 2 टाइम सुबह और रात को लीजिए, साफ जीभ के ऊपर लीजिए, 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच पानी में। ऐसा बेटर है कि 30 पोटेंसी पहले ले लीजिए, 15 दिन बाद अगर काम हुआ तो 30 रिपीट कीजिए, अगर काम नहीं हुआ तो आप 200 में जाइए तो बेटर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक आता है और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन भिन्का माइनर। भिन्का माइनर जो मेडिसिन है ये एक ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स का स्कैल्प में
आपका सेबोरिक डर्माटाइटिस हो, नॉर्मल डर्माटाइटिस हो, सोरियासिस हो या एक्जिमा हो, कोई भी स्किन डिजीज अगर है, उसके साथ आपका जो हेयर जो है मैटेड जट जिसको बोला जाता है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक लोगों में भी देखा जाता है, जट पकड़ रहा है, ऐसे मैटेड हो जा रहा है, इंग्लिश में मैटेड और शायद हिंदी में जट बोलते हैं, ऐसा जट हो जाता है, तो उसमें आप उसके कारण आप जब कॉम्बिंग करते हैं तो जट से बहुत सारा मैटेड हेयर से बहुत सारा हेयर एक साथ में पर अपने आप में हेयर को जुड़ जाना, कोई भी स्किन डिजीज के कारण या अपने आप में विदाउट स्किन डिजीज भी हो सकता है, ऑयली स्कैल्प में भी अगर हेयर ऐसे जुड़ जा रहा है तो आपका मेडिसिन है विनकामाइनर। पहले जैसे ही 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 2 से लेकर 3 बूंद 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। 7 दिन लेके 15 दिन देखिए, अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो 30 ही रिपीट कीजिए, नहीं इम्प्रूवमेंट होता है तो 200 दिन में 2 बार 1 चम्मच पानी में साफ जीभ के ऊपर 2 से लेके 3 बूंद। नेक्स्ट मेडिसिन आता है फॉस्फोरिक एसिड। ये एक फेमस मेडिसिन है होम्योपैथी में। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे दावा करते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड बहुत सारे जनरली मैक्सिमम पेशेंट्स में काम करता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड का जो पेशेंट है उसको अगर हेयर फॉल है तो ड्यू टू स्ट्रेस या दुख के कारण, कहीं भी ग्रीफ, साइलेंट ग्रीफ, छिपा हुआ दुख आपका है, बहुत वीक आप फील करते हैं और किसी का डेथ हो गया, बहुत सारा दुख आपका है, लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, लॉस ऑफ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ऐसा कुछ दुख आपके जीवन में घटा है, उसके बाद से आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है और वो जो ग्रिप है, वो जो दुख है वो आप भूल ही नहीं सकते, उसके बाद से इतना स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। उसके साथ अगर हेयर फॉल आपका एक इम्पॉर्टेंट, डिप्रेशन के साथ एक हेयर फॉल इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका है लाइफ का, तब फॉस्फोरिक एसिड काम अच्छा करता है। पोटेंसी जैसे मैंने पिछले मेडिसिन में बताया 30 दिन में 4 बार अगर काम करे तो रिपीट आफ्टर 15 डेज, और अगर नहीं काम करता है तो 200 में जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फ्लोरिक एसिड। एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों का हेयर फॉल मेडिसिन है, लेकिन ये अगर आपका फीवर टाइप का, जैसे अभी जो सिचुएशन है वायरल, ये सिचुएशन के बाद, कोविड के बाद अगर आपका होता है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, आप फीवर का ट्रीटमेंट होम्योपैथी कर सकते हैं, एलोपैथी कर सकते हैं, कुछ भी। फीवर आपका हुआ था, उसके बाद से टाइफाइड हो, मलेरिया हो, इन्फ्लुएंजा हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जीका हो, कोरोना हो, कोई भी आपका फीवर है, उसके बाद से आपका, या नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू वायरल फीवर भी हो सकता है, हेयर फॉल रुक नहीं रहा है, तो आपका मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड, जो पोटेंसी मैंने पहले मेडिसिन में बताया 30 दिन में 4 बार। इफ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट 30 रिपीट कीजिए 15 दिन बाद, ऐसे 15 दिन बाद 3 महीने आप ले सकते हैं, 7 दिन करके 30, और अगर नहीं होता है तो 200 में जाइए। उसमें अगर आपका इम्प्रूवमेंट होता है तो 200 पोटेंसी 7 दिन लेने के बाद दिन में 2 टाइम आप 15 दिन गैप देके फिर 200 लीजिए, ऐसे 3 महीने लीजिए तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हम लोगों का आता है कैंथारिस। कैंथारिस के बारे में भी कहा जाता है मैक्सिमम पेशेंट्स में कुछ ना कुछ काम होता ही है हेयर फॉल में। अगर कोई भी प्रॉब्लम उतना नहीं है, ऐसे तो आप जब सोते हैं तकिया में आपका हेयर नहीं मिलता है, लेकिन जब भी आप कॉम्बिंग करते हैं बाल को, जब भी आप उसको ठीक करते हैं कॉम्ब से, तब आपका हेयर फॉल होता है, तो आपका मेडिसिन है कैंथारिस। कैंथारिस भी आप दिन में 3 टाइम, जैसे 30 पोटेंसी और अगर काम करे तो 30 रिपीट, या नहीं तो 200, जैसे मैंने बताया वैसे आप ले सकते हैं। कैंथारिस से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस सिम्टम में, पर्टिकुलर हेयर फॉलिंग ऑन कॉम्बिंग। और एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, अगर आपका बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, एकदम व्हाइट कलर का डैंड्रफ आपके हेयर्स में एकदम बैठ गया है, ऑयली स्किन है और डैंड्रफ ही कॉज है आपका हेयर फॉल का, आपको ऐसा लगता है, तो आपका मेडिसिन है द ग्रेट एंटीसाइकोटिक होम्योपैथी मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा भी आपका वैसे ही पावर लेना है जैसे मैंने 30 और 200 बताया वैसे ही। इसके बाद लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बताऊंगा। अगर जो भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है अब तक, इसमें आप नहीं पढ़ते हैं, आप कॉन्फ्यूज्ड है अपने हेयर फॉल के कारण या सिम्टम्स के बारे में, कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन आप लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, वो आप ले सकते हैं। जैसे हेयर फॉल एक ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको जड़ से ठीक करने में पूरा शरीर का जितना भी हार्मोनल ग्लैंड्स है
उसको हम लोगों को ठीक करना पड़ता है। जितना भी न्यूट्रिशन आपका एंजाइम्स काम करता है, हार्मोन्स काम करता है, उसको ठीक कर हम लोगों को करना है। इसके लिए आपको 2 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लेना है। नंबर 1 बारबेरिस एक्विफोलियम एंड नंबर 2 सेबाल सेरुलेटा। बारबेरिस एक्विफोलियम और सेबाल सेरुलेटा का 30-30 ml का 2 शीशी अच्छा कंपनी का आप खरीद लीजिए। फिर उसको एक शीशी में मिक्स कर दीजिए। 60 ml का जो सॉल्यूशन बनेगा उससे 15 बूंद दिन में 3 टाइम 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में खाने के बाद लीजिए। कोई भी हेयर फॉल का पेशेंट हो, कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, एलोपैथी मिनॉक्सिडिल या कोई भी स्टेरॉयड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई शैम्पू मेडिकेटेड यूज़ कर रहे हैं होम्योपैथी या आयुर्वेदिक, या कोई भी हेयर फॉल का आप रेसिपी कोई भी ट्राई कर रहे हैं मेडिकेशंस, या आप ये ले सकते हैं बिना झिझक। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। 15 बूंद ये कॉम्बिनेशन का दिन में 3 टाइम खाने के बाद 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में आप लीजिए। फिर आपको देखिएगा कि 15 दिन से लगभग 1 महीना लेते ही आपका जो हेयर ग्रोथ है वो रैपिड हो जाएगा, और जो स्टिमुलेशन आपका मिलेगा वो बहुत ही हाई लेवल हार्मोनल स्टिमुलेशन मिलेगा। ऑल ओवर द शरीर का जो स्किन है, जो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स है, पर्टिकुलर हेयर, नेल्स, मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, सब में आपका इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा और स्किन में भी आपका ब्राइटनेस आ जाएगा। इसके साथ स्पेसिफिकली अगर आप कॉन्फ्यूज्ड है कि मैं कौन सा सिम्टम्स मेरा है, मुझको पता नहीं चल रहा है, तो 2 मेडिसिन का 30-30 पोटेंसी आप दिन में 2 बार करके ट्राई कीजिए। नंबर 1 इज थैलियम, नंबर 2 इज वाइसबेडेन। वाइसबेडेन एक ऐसा मेडिसिन है जो स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को रैपिडली, और थैलियम जो है जो रैपिडली हेयर फॉल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो थैलियम 30 और वाइसबेडेन 30, ये जो 2 मेडिसिन है, सुबह और शाम सुबह दोपहर कोई भी मेडिसिन का 30-30 पोटेंसी, और शाम को या रात को दूसरा मेडिसिन का 30-30 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 2 से लेकर 3 बूंद अगर आप लेते हैं। इस मेडिसिन का सुबह ले लीजिए, ले लिया, दोपहर को ले लीजिए। दूसरा वाइसबेडेन का मैंने शाम को लिया और रात को लिया। 1 चम्मच पानी में 2 से लेकर 3 बूंद दिन में 2 बार करके, और उसके साथ जो मदर टिंचर बारबेरिस एक्विफोलियम एंड सेबाल सेरुलेटा का बताया मैंने, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया तो एक जनरल आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है, तो आपको एक्सपर्ट होम्योपैथिक ओपिनियन लेना चाहिए। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि होम्योपैथी डॉक्टर के ऊपर बिलीव करने से पहले आप देख लीजिएगा उसका क्या डिग्री है, BHMS है, MD है, प्रिस्क्रिप्शन देता है कि नहीं देता है, और जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड है कि नहीं है, और ऐसे केसेस जो केस लेके आप उनके पास जा रहे हैं, थोड़ा सा होमवर्क आपको करना चाहिए कि ऐसे केसेस में वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चलता है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर वीडियो को अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए, काम का लगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूं, मेरा एक चैनल पे और एक वीडियो है जहाँ पे मैंने जैबोरेंडी, आर्निका, ये सब जो मेडिसिन्स है, इसका जो होम्योपैथी में फेमस यूज़ है उसके बारे में मैंने बताया, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक हेयर फॉल कॉम्बिनेशन का जो मेरा एक ऑयल आता है, होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे ऑयल आते हैं, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया है जैबोरेंडी, थुजा और आर्निका का। उसका आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है और कॉम्बिनेशन बना के उसको कैसे ऑयल के साथ मिक्स करके स्कैल्प मसाज करना है कि होम्योपैथी में आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। खाने के मेडिसिन के साथ साथ ये ऑयल एज ए एक्सटर्नल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको मेरा एक चैनल पे वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, यहाँ पे भी ये दिख रहा है आपको। लेकिन ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये डिटेल्स समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों।